आगाज में आपको बताएं कि पंजाब भर में पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस लिया है और सूबा भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर में पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस लिया है। सूबा भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबा भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। पंजाब भर में पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस लिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब भर में पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया गया है, जबकि इस बारे वाज़ेह रहे कि 10 मई को फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया है। सुबह भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। हसन, बताइए, ऑर्डर वापस ले लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, फौजी दस्ते 9 मई के साने के बाद पंजाब भर में तैनात किए गए थे और इसकी बाकायदा मंजूरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से दी गई थी। और अब चूँकि वो हालात उस तरह के नहीं हैं और मामला कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में तबादला मामला आ चुके हैं, तो जिसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की सब कैबिनेट कमेटी का फैसला इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर करार देते हुए पंजाब में तैनात फौजी दस्तों को वापस भेजने का फैसला किया गया है। जिसके बाद सूबाई वजारत दाखिला की जानिब से मिनिस्ट्री इंटीरियर को वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको जो डी रिक्विजिशन जो है वो कर दी जाए। जो ट्रूप्स पाकिस्तान आर्मी के डिप्लॉय किए गए थे पंजाब में, उनकी खिदमात वापस ले ली जाए। ठीक है, हसन रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम ने अचानक करवट बदल ली, शहर में गर्मी का जोर टूट गया। बेशतर इलाकों में तेज़ और गिर्द आलूद हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हमजा से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहर में गर्मी का जोर टूट चुका है, बेशतर इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, शहर में गर्मी का जोर टूट गया है और बेशतर इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं। मनाज़र भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बेशतर इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाओं का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है और मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, शहर में गर्मी का जोर टूट चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, शहर में गर्मी का जोर टूट गया है। बेशतर इलाकों में तेज़ और गिर्द आलूदा हवाएं चलने लगी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ एबट रोड पर और पूरा दिन शहर लाहौर गर्मी की लपेट में रहा, जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई हैं और उसके बाद शहर लाहौर का जो मौसम है वो खासा सुहाना हो चुका है। इस वक्त शहर लाहौर में ठंडी और गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और अगर मैं बात करूँ इलाकों की तो इस वक्त गढ़ी चौक, जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, शिमला पहाड़ी और उसके अलावा मुल्तान रोड पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। जबकि अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत आज का 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आज बारिश भी होने का इम्कान है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते जो है वो बादल और सूरज की जो लुका छुपी है वो जारी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आने वाले हफ्ते में भी यही उंदिया दिया गया है कि जो सूरज और बादल है उसकी आंख मिचौली चलती रहेगी और उसके अलावा बारिश का भी इम्कान दिया गया है। जबकि अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दोपहर के वक्त जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जब भी दोपहर के वक्त ख़ास तौर पर सफ़र करें तो अपने लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजिम बनाएं, अपना सर ढाँप कर निकलें और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि वो हर वक्त जो है वो हाइड्रेटेड अच्छा, रहें। उसके हमजा अलावा ये भी बताएगा कि महकमा मौसमियात ने बारिशों का इम्कान तो ज़ाहिर कर दिया है, क्या तेज़ बारिशें मतवक्के हैं और अगर तेज़ बारिशें मतवक्के हैं तो PDMA का जो अमला है वो अलर्ट है?
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तो अभी तक तो इम्कानात का बताया गया है, लेकिन महकमा मौसमियात और माहिरीन का ये भी कहना है कि रवां साल जो है वो पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो मामूल से कम या फिर मामूल के मुताबिक होंगी। इसी के हवाले से जो है वो PDMA और मुतलका तमाम इदारों को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है और तमाम इदारे जो हैं वो किसी भी हंगामी सूरत में जो है वो उनको यकजहत होने के लिए तैयारी उनकी मुकम्मल कर ली गई है। जी अच्छा हमजा, ये भी बताएगा ये जो तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं तो हवा का जो तनासुब है कितना रिकॉर्ड किया गया है अभी तक? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी जो अब से कुछ देर कबल जो है वो खासी गर्मी थी और अब जो है वो शहर लाहौर में खासी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जानिब जो है वो गर्द उठी हुई है और शहर लाहौर का जो मौसम है वो खासा सुहाना हो चुका है और ठंडा हो चुका है। जी ठीक है, हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे और मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है कि 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ, टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगे तरीन जानवर मिलेंगे और हर जानवर पर टैक्स भी लगेगा, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद ने इस बारे में तस्दीक भी कर दी है। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ, आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निरखों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 व्हीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अजहा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। मवेशी मंडी लगाने पर LDA और ज़िलाई हुकूमत में तनाज़ा हल। LDA ने मवेशी मंडी लगाने के लिए ज़िलाई हुकूमत को आर्जी फराहम कर दी। आपको बताएं कि LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में मवेशी मंडी लगेगी और LDA सिटी स्कीम में भी मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त मिल गई है। मवेशी मंडी लगाने के लिए LDA ने 700 कैनाल एराजी फ्राहम कर दी है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। ईद उल अजहा की मुनासबत से शहर में मवेशी मंडियां लगाने का मंसूबा बनाया गया है, ताहम LDA ने मवेशी मंडी लगाने के लिए ज़िली हुकूमत को अराजी फ्राहम कर दी है। इससे कबल ज़िली हुकूमत और LDA के दरमियान ज़मीन की फराहमी के हवाले से तनाज़ा चल रहा था, जो कि अब हल हो चुका है, जिसके बाद LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि LDA सिटी स्कीम में भी जो मवेशी मंडी है वो लगाई जाएगी। इसी मुनासबत से LDA ने ज़िली हुकूमत को मवेशी मंडी लगाने के लिए NOC भी फराहम कर दिया है। इस NOC के मुताबिक मवेशी मंडी लगाने के लिए LDA ने 700 कनाल जो अराजी है वो फराहम की है। 100 कनाल से ज़ायद अराजी पर LDA एवेन्यू 1 स्कीम में मंडी लगाई जाएगी। इसके लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है। हाल ही में वागुजार करवाई गई एवेन्यू 1 की अराजी पर ये मवेशी मंडी लगाई जाएगी, जबकि इस मवेशी मंडी में आने वाले जो व्यापारी हैं और जो खरीदार हैं उनको 3 रास्ते फराहम किए जाएंगे। एक रायमंड रोड से, दूसरा डिफेंस रोड से और तीसरा रास्ता जुबली टाउन से मवेशी मंडी को फराहम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। चोरीशुदा मोबाइल के IMI नंबर तब्दील करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया है। DSP CIA सिविल लाइंस का कहना है कि मुल्ज़िमान डकैतों और चोरों से मोबाइल फ़ोन खरीद कर मार्केट में फ़रोख्त करते थे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। DSP CIA सिविल लाइंस राशिद अमीन भट्ट ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मोबाइल फोन के IMEI तब्दील करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में सरगना मोहम्मद हुज़ैफा और उसका साथी दानियाल शामिल हैं। मुल्जिमान कंप्यूटर, लैपटॉप समेत मुख्तलिफ डिवाइसेस के इस्तेमाल से IMEI तब्दील करते थे। ये लोग सॉफ्टवेयर से मोबाइल की इमेज चेंज करके इनको सेल आउट करते थे, जो कि पेशावर या अफगानिस्तान तक जाते थे मोबाइल।
इनसे हम लोगों ने 3 सॉफ्टवेयर बरामद किए। DSP के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि LDA ने आइंदा माली साल में शहर के तमाम ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल फॉल करने का फैसला कर लिया है। LDA ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट भी तजवीज़ कर दिया है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का मंसूबा। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली। LDA ने ज़ेर तामीर मंसूबों के लिए आइंदा माली साल की तजावीज़ तैयार कर ली। शहर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया। लाहौर न्यूज़ ने मुजवज़ा बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का बाकी मानदा काम और ठेकेदारों को अदायगी के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए तजवीज़ किए गए। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 34 करोड़ 16 लाख रुपए रखने की सिफारिश। चाइना स्कीम कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए। टाउनशिप कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए रखने की तजवीज़। केनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 14 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई है। LDA ने आइंदा माली साल के पहले क्वार्टर में फंड्स के अजरा की सिफारिश कर दी है। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया। शादरा फ्लाईओवर, लाहौर ब्रिज और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ने ज़मीन एक्वायर करने के तरीक़ाकार को शहरियों के लिए आसान बनाने की हिदायत की। शहरियों को रकम की अदायगी के लिए साइट पर खसूसी 1 विंडो सेल भी कायम करने को कहा। DG LDA का कहना था एलिवेटेड एक्सप्रेस वे अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है। शहरी मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे टूल प्लाजा पर सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे गेम चेंजर मंसूबा होगा। आपको बताएं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एकेडमी लाला मूसा के अफसरान का LWMC हेड ऑफिस का अचानक दौरा। आपको बताएं कि डेप्यूटी CO फ़ाहद महमूद और मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को ब्रीफिंग, शहर की सफाई के लिए जदीद इस्लाहात पर खुसूसी प्रेजेंटेशन दी गई। वफ़द ने चीफ ऑफिसर्स के लिए लाजम प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से विज़िट किया। ज़ेर तरबियत अफसरान को LWMC की इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। CEO LWMC बाबर साहब दीन का इस मुताबिक कहना था कि कंपनी डिजिटलाइज मॉनिटरिंग के ज़रिए सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कूड़े को माहौल दोस्त अंदाज में तल्फ करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया है। बाबर साहब दीन का मज़ीद कहना था कि शहरियों के ताउन के बगैर साइंसी बुनियादों पर इस्तवार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम मुमकिन नहीं। आपको बताएं कि ATC अदालत में सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में बुरी ज़मानतों पर समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बुरी ज़मानतें 27 जून तक मंजूर कर ली। देखिए नुमान नूर की रिपोर्ट। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 3 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमानतें 27 जून तक मंजूर कर लीं और 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेगुनाहों बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमात में मुलव्वस किया गया। शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का डर है, जमानत मंजूर की जाए। राना मुदस्सिर एडवोकेट ने बुरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये बजट सारा झूठ है। ये नॉन स्टार्टर बजट है। इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। एक ख़ास तबके को कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने थाना रेस कोर्स, गुलबर्ग और सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। जना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलव्विस 89 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया। मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। पुलिस की गाड़ियां चलाने का केस ATC अदालत ने
15 मुल्ज़िमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ATC अदालत के एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। पुलिस ने मुल्ज़िमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया था। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश। प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बाइस कार्रवाई 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज बख्त फ़खर ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का असल रिकॉर्ड तलब किया। तफ्तीशी अफसर नदीम अख्तर ने बताया कि पहले जमा कराए गए चालान के साथ मुकम्मल रिकॉर्ड है। इससे पहले अली मर्दान ने तहकीकात की थी, इनका तबादला कराची हो गया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि FIA प्रोसिक्यूटर बीमार है, इसलिए अदालत नहीं आ सके। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला को सुलेमान शहबाज समेत दीगर की बरयत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। आपको बताएं कि ATC अदालत में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने और तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने 15 मुल्ज़िमों की दरख्वास्त से ज़मानतें मंजूर कर ली, तो वहीं ATC अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने 15 मुल्ज़िमों की ज़मानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ मंजूर करने का हुक्म दिया। मुल्ज़िमान थाना मुगलपुरा में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। अदालत ने मुल्ज़िमों के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म दे दिया और मुल्ज़िमों में अहमद अली, सैफुर रहमान, इलाही बख्श, मकसूद मसीह, खावर हुसैन, शादीन, इमदादुल्लाह, अकबर खान समेत दीगर शामिल हैं। मुल्ज़िमान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। आपको बताएंगे ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा हुआ है। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। विफाकी इलाकों में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। तो वहीं फाइनेंस बिल में हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपये तक के बकिया कर्जे माफ़ करने की तजवीज़ है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की तजवीज़ है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है, जबकि वफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ड्यूटी स्टेशन से बाहर सरकारी सफर, डेली और मेडिकल अलाउंस में इजाफा की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के एडिशनल चार्ज 50%, करंट चार्ज और डेपुटेशन अलाउंस में भी इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के ऑर्डरली अलाउंस 25,000 मुलाजमीन में खुसूसी अफराद के लिए, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे माफ़ करने की तजवीज़ है। हाउस बिल्डिंग की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जात हुकूमत अदा करेगी। शुहदा अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की तजवीज़ है। बिजनेस कम्युनिटी ने वफाकी बजट को बज़ाहिर मतवाज़न करार दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओहदेदारों ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। कहते हैं तकरीरों की हद तक तो बजट बेहतरीन था, मज़ीद तफसीलात आने पर दीगर अमूर का पता चल सकेगा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर के बाद सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट मुतवाजन है। ऐसा रोज आएंगे तो पता चलेगा कहाँ कितना रिलीफ मिला। गवर्नमेंट ने कहा, इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने बहुत सी चीज़ों पर रियायत दे दी, लेकिन वो किन चीज़ों पर रियायत मिली है
وہ جب تک ایسا روز نہیں آئیں گے تب تک ہم اس کو نہیں بتا سکیں گے۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری کا کہنا تھا کہ تقریر کے مطابق ابھی تحفظات ہیں، لیکن حتمی بات ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ہوگی۔ 2000 ارب کا اضافہ اپروکسیمیٹلی کیا گیا ہے 1800 سے 2000 ارب کا، اور اگر اہداف کو دیکھا جائے تو اگر اہداف جو پچھلے 5 ہفتے تک ہم نے اس کو کور کیا ہے اس کے مطابق تو 2000 سے بھی زیادہ بنتا ہے، تو اس کی جو تفصیل آئے گی تو اس پہ پھر ایک تفصیلی پریس کانفرنس جو ہے لاہور چیمبر آف کامرس کرے گا۔ نائب صدر عدنان خالد بٹ نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے، اسے ٹیکس اہداف بھی حاصل ہو سکیں گے۔ سیکشن 111(4) سیکشن کے تحت آپ 50 لاکھ تک پہلے آپ فارن ریمیڈی سے منگا سکتے تھے، آج اس کو $1 لاکھ کر دیا گیا۔ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو $1 لاکھ سے بڑھا کے کم سے کم $5 لاکھ کیا جائے تاکہ فارن ریمیڈیز انکیشمنٹ کی صورت میں بہتر ہو سکے۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے وفاقی بجٹ کو بظاہر کاروبار دوست بجٹ قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کے بجٹ کو کاروباری سربراہ نے بہتر قرار دے دیا ہے۔ FPCCI نے IT سیکٹر میں کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا، البتہ خواتین کی ترقی کے لیے مختص بجٹ کو ناکافی خیال کیا گیا۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ بجٹ تقریر کے بعد صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر بجٹ ٹھیک لگ رہا ہے، زراعت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے ملک میں بہتری آئے گی، کسان بھی خوشحال ہوگا، دفاع کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اچھے ہیں۔ ظاہری طور پر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی پیش کیا گیا ہے ابھی اس میں تو بجٹ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ زراعت کے لیے بجٹ 2023-24 میں قرضوں کی 1800 ارب کی رقم کو بڑھا کر 2250 ارب کر دیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کی روکنے کے لیے نئے اقدامات جس میں اسمگلنگ کی ڈیفینیشن کو ریفریز کرنا بھی شامل ہے، جس سے اسمگلنگ کی روک تھام ہو سکے گی، یہ اچھی بات ہوئی ہے۔ ساک چیمبر آف کامرس سے نائب صدر اور FPCCI کے سابق صدر میاں انجم نثار نے کہا بجٹ میں کمپنیوں پر ٹیکس کے حوالے سے بہتری کی گئی ہے۔ کاروباری طبقے کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ بجٹ کے اصل خدوخال 1-2 روز میں واضح ہوں گے۔ کیمرامین عمیر اور شاجد الیاس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اساتذہ جامعات کے مجوزہ بجٹ سے مایوس، کہتے ہیں HEC کا بجٹ 700 ارب ہونا چاہیے۔ اساتذہ نے تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد مکسی کہتے ہیں رواں سال کا 5% بجٹ بھی ابھی جاری نہیں ہوا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں۔ کمیشن کا مجموعی بجٹ 135 ارب روپے مختص، جاری بجٹ 65 ارب روپے ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ HEC کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا، مگر ریکرنٹ گرانٹ 3 سال سے 65 ارب روپے ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے کہ جاریہ بجٹ میں اضافہ نہ ہونے سے جامعات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ترقیاتی بجٹ جو ہے جو یونیورسٹیز بنانے کے لیے استعمال ہوگا، اگرچہ اساتذہ کمیونٹی کا تھا کہ وہ 200 ارب تک کم از کم ہو، تو اس کو بھی 42 سے 70 ارب کیا گیا، جبکہ زیادہ جو شدت جس کی اہمیت تھی وہ تھی ریکرنگ گرانٹ کا، اور اساتذہ کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ 500 ارب تک اگر ہو تو اس وقت جو ملک میں سینکڑوں یونیورسٹیز چل رہی ہیں اور بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر امجد نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا۔ یونیورسٹی کے اساتذہ، ملازمین، ان سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مہنگائی میں جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اس میں یہ جو ان کے مفادات ہیں، ان کے فوائد، بلکہ یہ اب تو ان کا حق تھا، ان سے محروم رکھا گیا، اور اب اس میں جب یہ کل بجٹ میں ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اگرچہ جو ہوا ہے 17 سے 22 تک 30% اور 116 تک 35%، ملازمین کے حوالے سے یہ ایک کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک ان کا فائدہ کرے گا۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس مالی سال کا 5% بجٹ تاحال جاری نہیں کیا۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ ٹیپٹا کا پہلی بار مدارس کے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورس کروانے کا فیصلہ ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز داتا دربار سے کیا جائے گا اور عام بچوں کے لیے 2 ماہ کا سمر کیمپ بھی شروع کیا جائے گا۔ دیکھیے عاطف پرویز کی رپورٹ۔
मदारिस के तलबा को भी टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी। टेफ्टा ने मदारिस के 20,000 तलबा के लिए मंसूबा बंदी कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज दाता दरबार से किया जाएगा। टेफ्टा दाता दरबार के मदरसे में अपनी लैब्स कायम करेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद बाकी मदारिस के तलबा को भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। दाता दरबार में हजवीरी स्कूल के अंदर मदारस के अंदर तो हम उनके 100 बच्चों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ट्रेन करने जा रहे हैं और ये 3 ट्रेड्स में हम इनको ट्रेन करेंगे। कंप्यूटर में होगा, होम अप्लाइंसेस में होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो ही कामयाब होता है तो उनके जो 20,000 बच्चे उनके मदारस में उनके पैनल पे इस वक्त हैं, हम इसको सब्सिक्वेंट फेज़ में एक डिटेल स्ट्रेटजी के ज़रिए तमाम पंजाब में तमाम मदारस में इसको लॉन्च करेंगे। पायलट फेज़ का हमारा आगाज़ हो चुका है। अहमद खावर शहजाद ने 2 माह का समर कैंप लगाने का ऐलान किया और कहा कि 8वीं पास बच्चे कैंप से स्किल्स हासिल कर सकेंगे। CEO टेफ्टा अहमद खावर शहजाद का मजीद कहना था कि टेक्निकल कोर्सेज से रोजगार के हसूल में आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।